टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, बोला किरण मैम। हाँ मैम, मैम 11th अगर हम हाउस में प्रैक्टिस करना चाहें ना, तो प्रैक्टिस कैसे करें? कोई ऐसा मतलब हमको लगता है कोई हमको ऑनलाइन कुछ मिल सकती है? मैम आप लोग जो प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है अपने ग्रुप पर डालो ना, आप लोग आपस में डिस्कस करो ना। कोई भी दिक्कत होगी तो फिर हम लोगों की क्लास किस लिए चल रही है? ठीक है इसलिए मैम। तो चल रही है कि हम लोगों को दिक्कत है और उसी समय अपने क्वेश्चन उठाओ। ठीक है मैम। जब प्रैक्टिस की बात है तो मैम सबसे पहले जो हम लोग कर रहे हैं क्लास के अंदर वो तो आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है जब मैम। उसको रिवाइज करोगे तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। हम्म। ठीक है, ये तो सारी जो बातें, जैसे अभी एक मैरिज है तो ये हमारा टॉपिक है। ये अभी जी टॉपिक पर मैम। इतना आगे नहीं आए अभी हम लोग, लेकिन फिर भी चलो क्वेश्चन है तो बात कर लेते हैं एक बार छोटी सी, ठीक है क्योंकि मैम। अभी शुरू नहीं किया क्लास हमने। जी ठीक है, मैम। जब क्लास शुरू हो जाएगी उसके बाद फिर अपने काम पर रहेंगे। मैम बोलना है एक बार। मैम 11th हाउस में जुपिटर मरकरी वीनस, और 12th हाउस में मंगल राहु किरण और मैम, सन। मेल चार्ट फीमेल चार्ट? फीमेल चार्ट। आपका फीमेल चार्ट, ठीक है। 12th हाउस में मंगल राहु और सन। हाँ जी ठीक है, अब इनकी एक बार डिग्री बता दो। डिग्री मैम, वो तो महत्व है एक ना। हाँ मैम, एक मिनट मैं अभी बताती हूँ। मेरे ख्याल सन और राहु की तो सेम है। और और कुछ भी सेकंड का तो अंतर होगा। हाँ मैम, फाइल ये रहा। मैम रेमेडीज करते हैं ना ये, शादियां करवा देते हैं पहले तो। मैम 17 डिग्री मंगल की है, हाँ जी मैम, 9 17 डिग्री हो गए। और 9 डिग्री सन और 9 डिग्री राहु। मैम छोड़ चुका है ना। हाँ मैम। मैम छोड़ चुका है ना। मंगल तो राहु को अडॉप्ट करा हुआ है। हम्म। ये तो छुटी हुई बात है किरण मैम, ये तो हम्म। पहले थी। अच्छा, पहले थी की बातें हो गई ना। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है बच्चों की मैम, शादी? अब हम लोग एक चीज बोले तो बस, हाँ आप ऐसे ले सकते हो। ये जो कॉम्बिनेशन हम लोगों का आ रहा है, आपका सन आ गया, आपका राहु आ गया, मंगल, ऐसे ही बन रहा है ना किरण मैम। ये तो हाँ नहीं हाँ कि ऐसे। बीच में सन है फिर राहु है। नहीं नहीं, ऐसे ही है। ये सेम इसी तरीके से। मैम ये जो हस्बैंड आ रहा है ना, अपने आप में मैम एक, देखो अक्कड़ तो है। हाँ मैम। ये चीज तो है, क्योंकि अडॉप्ट किया हुआ है ना इसने। हाँ इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो मैम, हाँ हम एक चीज इस कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं कि बेटे को कहीं ना कहीं दिक्कत, या हाँ मैम। पिता को कहीं ना कहीं दिक्कत, ये बात आप यूज बोल सकते हो। लेकिन ये राहु को अडॉप्ट कर कर आएगा हस्बैंड। ठीक है मैम। अडॉप्ट करा हुआ हस्बैंड है। अश्विनी सर क्वेश्चन बोलो पहले, उसके बाद मैं उनका सुनती। आप बार बार हाथ मैं कर रहे हो ना तो मुझे वो अलग हो रहा है कुछ। हाँ जी। अच्छा, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं था मैम, सिर्फ एक रिक्वेस्ट था। हाँ मैम जी डिग्रिकली आप चार्ट में स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं उसका क्लास ले लो मैम। मैम। सर मैं अभी ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मेरे ख्याल से ले भी चुकी हूँ, मतलब जब मैं आप लोगों नहीं, की स्ट्रिंग बनवा डिग्रिकली रही हूँ। मैम हाँ आपने स्ट्रिंग बनाना सिखाया है, बट हाँ, डिग्रिकली कभी कभी बनाते हुए कुछ कुछ चीजें चलो एक कंफ्यूजन कोई में रह चार्ट जाती है। दो, मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से। सौम्या मैम क्वेश्चन मैम करो फिर मैं बता देती मैम हूँ। हाँ मैम। इसी चार्ट में हाँ मार्स और केतु 12th हाउस पे है। मार्स मैम, एक्चुअली 8 डिग्री है और केतु 13 डिग्री है, तो मार्स केतु बन गया। तो हाँ तो मैम एक बार जुपिटर एक का बार, एक मिनट। मार्स केतु 8 डिग्री हो गया, और मंगल। नहीं, केतु केतु 13 डिग्री है, मार्स 8 डिग्री है। एंड मीन्स 10th हाउस में सन मर्क्यूरी जुपिटर वीनस सैटर्न है। तो इसमें जुपिटर का एस्पेक्ट 3 7 11 को आ उसके गया है, हिसाब से ले सकते हैं। आ गया, बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, कहने का मतलब अब ये हमारा यही बन गया। मैम अच्छा, कोई एक हाँ जी, और इसमें कोई क्वेश्चन पहले तो, उसके बाद मैं सर बता देती हूँ। मुझे आप ही चार्ट दे दो। अगर मकर जुपिटर लगन का पीछे मैम। हो तो, एक मिनट सर। हाँ जी। अगर जुपिटर पीछे हो तो अगर 10th हाउस में न हो और 12th हाउस में हो तो, उसके मार्स केतु के 12th हाउस में हो तो मार्स तब भी। केतु के तो उसका यही हो गया मैम हम लोगों का। नहीं मैम, नहीं, अब नहीं मैं बोलती। अब वो वक्री हो जाए ना तो मेरे लिए फायदेमंद है। अब तो प्रॉब्लम तो रहेगा ना मैम, हाँ अभी भी हाँ, प्रॉब्लम है मगर सपोर्ट है यहाँ पर 3 7 11 के हिसाब से। इसके हिसाब राइट। से सपोर्ट है। अगर आप बोलते हो ये जुपिटर यहाँ नहीं है यहाँ पर है, मैम नहीं, हाँ, नहीं, नहीं अब वो है। बात नहीं है।
अच्छा 3 7 11 ना मेरा सपोर्ट है, हाँ 12th मेरा हिस्ट्री है, हाँ पीछे छोड़ चुका है। सेकंड मेरा अच्छा मूवमेंट है, मूवमेंट और सपोर्ट अच्छा मिल जाए ना, मैम बैक किसने देखी है? हाँ। इसके मतलब मार्स केतु के 4th हाउस में अगर जुपिटर हो तब भी ठीक है, उसका प्रॉब्लम रहेगा। दिक्कत रहेगी मैम, वो हिस्ट्री है ना, नहीं 4 8 12 सामने हिस्ट्री है। मार्स केतु के सामने उसके 4th हाउस में अगर जुपिटर हो तब भी प्रॉब्लम 1 रहेगा। 2 3 4 मैम यही है। हाँ बात तो तब भी वही बन गई ना, कहने का मतलब, अच्छा ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों का जुपिटर आ रहा है, ठीक है, हिस्ट्री है वो आप लोगों की, लेकिन फिर भी बस मूवमेंट चलेगी। कोई व्यक्ति आएगा, संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ, ज्यादा संभल नहीं पाता, मगर वो थर्ड 3 7 11 के हिसाब से भी नहीं बन रहा है मैम। संभलेगी, वो संभलेगी। ये अच्छा बेशक हमारी मूवमेंट है, ये चीज को समझना, ये बेशक हमारी मूवमेंट है। इस तरीके से, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, ये मंगल है, ये केतु है, ये जुपिटर है, मैं इसको अच्छा क्यों बोल रही थी, चीज को समझ कर देखो। वो 3 7 11 से हो जाएगा मैम, सपोर्ट हाँ, सिस्टम मिल जाएगा। सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, लेकिन अगर बार 4th बार हाउस हमेशा में हिस्ट्री रहता है, हाँ 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 ये चीज समझ कर चलना है हमें। हाँ, यहाँ पर तो मैम दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात है, एक व्यक्ति आएगा जरूर समझाने के लिए, क्योंकि वो मूवमेंट भी है, या व्यक्ति आएगा लेकिन थोड़ी देर के लिए संभलते हैं, लेकिन फिर वही हाल है। अच्छा यहाँ पर वो वाली चीज है हम लोगों की, यहाँ संभल जाएगा, सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो गया ना, अच्छा ये चीज यहाँ। मैम राहु केतु की डिग्री भी कैसे चेक करेंगे? अगर जैसे इसमें आपने 9 डिग्री बोला कि अभी 2 मिनट रुको मैम, सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, कैसे बनती है स्ट्रिंग। सर क्वेश्चन ये अपना लिखवाओ जरा, चार्ट मकर लिखवा दो, लगन मैं में, आपके चार्ट पर ही स्ट्रिंग बना देती हूँ। मकर लगन का है। हाँ जी सर। लगन में शनि रेट्रो में, ठीक है सर। छठे भाव में मून केतु, ठीक है। 8वें भाव में जुपिटर वीनस, है 9वें भाव में मरकरी सूर्य मंगल, सर। और 12वें भाव में राहु। हाँ जी, हो गया सर। जी मैम। हाँ, अब सर सबसे पहले 1 नंबर की राशि में कोई प्लेनेट नहीं बैठा, 5 में बैठा है और 9 में बैठा हुआ है। सर जुपिटर वीनस राहु की डिग्री चाहिए। जुपिटर 10 डिग्री। मिनट तो नहीं बताऊँ ना मैम, मिनट ही बता दो। नहीं नहीं नहीं, मिनट में वहां पर पूछूंगी जहां दोनों की डिग्रियां सेम होंगी। हाँ, हाँ, तो वीनस जुपिटर बोलिए 10 डिग्री, वीनस 2 डिग्री, सर। राहु 21 डिग्री, नहीं 20 डिग्री मैम, सॉरी 20 डिग्री। रति मैम, अभी ना आप मेरे से कुछ बात बोल रहे थे कि राहु को किस तरीके से निकले। मैडम एक बार इसकी स्ट्रिंग बनवा दो मेरे को, 159 की स्ट्रिंग क्या है मैम? 159 की स्ट्रिंग बनवाओ रति मैम। मैम अभी चुप हो गए क्या, कहाँ पर, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है मैम। नहीं आ रही है मैम, सॉरी मैम सॉरी तो म्यूट बोलो हो ना गया था। इसको किस तरीके से बनाना, जब तक नहीं बताओगे तो समझ में भी नहीं आएगा ना। हाँ नहीं मैम, बोलो। मैं बता रही हूँ। 1 में कोई नहीं है, और 5 में जुपिटर केतु, 159 में मैम। मैम वीनस जुपिटर वीनस जुपिटर। राहु, ये हम यस लोगों का बनेगा। ठीक है ठीक है मैम। मैम, चलिए। मैम 2 6 10 में हम लोगों का कौन बैठा हुआ है मैम? 2 में हमारा कोई भी नहीं बैठा हुआ है, 6 में हमारा मरकरी बैठा है, सन बैठा है, मार्स बैठा है, 10 में हम लोगों का सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न। सर मुझे इनकी डिग्रियां चाहिए। सैटर्न 6 डिग्री मैम, मरकरी 12 डिग्री, मरकरी 12 डिग्री, सूर्य 14 डिग्री, और मंगल 24 डिग्री। 24 डिग्री। मैम किस तरीके से हमारी स्ट्रिंग बन रही है मैम? हमारा सैटर्न, सैटर्न बन रहा है, हमारा मरकरी बन रहा है, मरकरी, हमारा सन, सन, और हम मार्स। लोगों का मंगल। मार्स। मंगल। अब मैम क्या बात हुई है, शनि ना हमारा रेट्रो हो गए, मतलब पीछे से किसी ने आवाज लगा ली, तो अब यहाँ पर ना शनि मेरा सबसे एंड में आएगा। सबसे पहले वो राहु से मिलेगा, फिर वो जुपिटर से मिलेगा, फिर वो वीनस से मिलेगा। ठीक है, ये चीज। अभी आगे चलते हैं मैम। अभी हम लोग जब आपका 3 7 11 की बात करने के लिए जाए, तो सर बस मेरा मून केतु है, इसकी डिग्री सर मेरे पास है, आप मून की डिग्री बोलिए ना।
मून की डिग्री मैम 18 डिग्री की है, 19 डिग्री का है। क्या मून चलिए केतु कुछ नहीं, मून केतु हो गया सर हम लोगों का। Yes, अब हम्म। अगर बात करी जाए 4 8 12 की, मैम ना 4 में कोई है, ना 8 में कोई है, ना ना 12 में कोई 12 है, ना फ्री विल है, जो भी भर दो, ये चीज हो गई है। अब चलते हैं मैम, ये जो हम लोगों की बात करी गई है, अब मुझे बात किसके बारे में करनी है, पहली बात तो ये है। अब मुझे बात किसके बारे में करनी है, पहली बात तो ये है मैम, स्ट्रिंग सर हम लोगों की ये बन गई। फिर सर अपना क्वेश्चन आगे उठाओ, इस तरीके से हमारे प्लेनेट बैठ गए। अभी आगे क्वेश्चन करो। जी मैम, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है मैम, जो सबसे छोटा ग्रह होगा जो कि वीनस है मेरा बिल्कुल मैम, ठीक है। उस स्ट्रिंग मैम आप में उसको पीछे का स्ट्रिंग में क्या लेंगे, वीनस से पहले क्या लेंगे? समझी नहीं मैं। जैसे वीनस मैम से पहले, वीनस। वीनस हाँ के बिल्कुल मतलब पीछे कौन है? हाँ। कोई नहीं है ना, ये अपने साइन से चलेगा। मैं समझ गई आपकी बात, ये अपने मैं साइन से चलेगा क्योंकि पीछे कोई नहीं है। किसकी तरीके से काम कर रहा है? सूर्य के तरीके से काम कर रहा है ना। वाइफ क्या चाहेगी यहाँ पे आते ही? मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, सरकार के साथ जुड़ जाओ, अथॉरिटी के साथ जुड़ जाओ, ऐसा है। समझे सर? नहीं है ना, पीछे कोई नहीं है ना। पीछे से अगर मुझे इसे पुश करवाना है तो पुश कौन करेगा? साइन पुश करेगा। तो सबसे मैम छोटे पीछे प्लेनेट कोई को है तो साइन पीछे पुश हम करता है। मैम स्ट्रिंग में सन लिख देते हैं ना, नहीं लिखा तो नहीं समझ जाएगा आ ग्रह में, जाए। ना नहीं ना नहीं ना नहीं, नहीं लिखना, ये बात ठीक नहीं है लिखी जाएगी। ये सिर्फ समझने की बात होती है। धक्का ठीक है। लगवाना है तो धक्का धक्का किससे लगवा लगेगा? दो जो सबसे सन छोटा से। प्लेनेट है उसको उसके साइन से धक्का लगता है। तो यहाँ पर वाइफ कैसी आ रही है मैम? एक स्टेटस वाली वाइफ आ रही है, ईगो है हम्म वाइफ के अंदर। हाँ, वाइफ हम्म काफी उसमें रहती है। अब वाइफ की इज्जत करोगे तो आपके आगे जान भी देगी ना। हम्म। इज्जत चाहती है वो आपसे, जहां पर भी बैठी है वो। ठीक है, अब सर अगला क्वेश्चन। तो मैम इससे एक क्लियर होता है, इस हिसाब से जो सबसे बड़ा ग्रह होगा मंगल, वो अपने आगे वाले को धक्का देगा, यानी कि हाँ, वो मरकरी को धक्का दे रहा है। सबसे बड़ा ग्रह आपके चार्ट के अंदर मंगल हो गया, ठीक सर। वो मरकरी के बुध के राशि में है, तो मैम यानी में वो मंगल नहीं का अगर सर, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो बुध को कुछ इफेक्ट दे रहा होगा। सर क्यों बुध को इफेक्ट दे रहा होगा? पहले तो मुझे ये भी चीज क्लियर कर दो, क्योंकि अब ये सबसे बड़ा ग्रह हो गया मंगल मेरे पास पर। जी। ठीक है, जैसे मैंने अब इसको तो आप खींच ही सकते हो सर। हाँ, आपने इसको तो बताया आप मैम खींच कि ही सकते हो। जब आपने मंगल को मंगल से सब खींचा खींच जाएगा। तो सारे प्लेनेट ही पीछे 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 आ जाएंगे। मतलब एक, अगर मुझे उस बात पे आ रहा है ना सर, अगर एक छोटी सी चीज होती है किसी चीज को देखने की, सर वीनस राहु केतु इसमें हम लोग नहीं लेते हैं। वीनस आ गया मैम सबसे पहले नंबर पर हम लोगों के पास पर। उसके बाद आपके पास सैटर्न आ रहा है इधर। उसके बाद मैम एक बार आप लोग देखते चलो, मुझे बोलते चलना। फिर सर ये कितना मरकरी डिग्री बोला? एक मिनट मैम, ये कितना डिग्री बोला था सर? चंद्रमा 18 19, 18 मैडम 18 या 18। 19 मैम? हाँ, दोनों में से कोई भी मैम, क्योंकि 18.44 है वो, तो चलो कुछ 18 नहीं 19 हम, दोनों चले। चलो कुछ नहीं। वीनस आ गया मैम हम लोगों के पास पे, इधर सैटर्न आ गया है हमारे पास पे। मरकरी उसके बाद मरकरी मैम आपका मरकरी आ गया है। उसके बाद आपका सन सन आ गया है। फिर उसके मून बाद आएगा आपका मैडम, मून आ गया है। और फिर मार्स मार्स मैडम। एक मैम चीज रह वीनस गई के है, बाद में जुपिटर है ना 10 जुपिटर डिग्री। आएगा मैम, जुपिटर आएगा। हाँ नहीं, प्लस जुपिटर है जुपिटर 10 हमारा डिग्री है। सैटर्न है, जुपिटर है, फिर मरकरी है। एक बार जी मैं जी चेक ठीक करूँ, है। ठीक है हाँ ना ठीक सर? है मैम। ठीक हाँ, है, फिर हम लोगों का मून आ गया है इधर। मून और के बाद लास्ट में हमारा मार्स आ जाएगा। मंगल आ गया। मार्स आ गया। अब सर यहाँ पर एक बात उठती है, मतलब किसके संदर्भ में हमें चीजें देखनी है। ये सिर्फ एक छोटी सी, ये बिल्कुल इससे अलग थ्योरी है सर। मर्ज नहीं करते हैं इस थ्योरी को हम लोग। सर ये जो है ना, ये अपनी आप में अलग थ्योरी है। सर एक व्यक्ति मेरे पास आ रहा है और वो व्यक्ति आकर मेरे पास बोल रहा है, कुछ भी बात बोल सकता है सर, कोई भी क्वेश्चन बोलो, मैं उससे बात कर लूंगी। काम में दिक्कत है मैम, काम में दिक्कत है तो मैम सीधी बात है, काम में दिक्कत है ये रहा। शनि। ठीक है ना मैम? ये देख, ये शनि है हम लोगों का, काम में दिक्कत आ रही है। इनके बीच में ना कोई प्लेनेट मुझे यहाँ पर दिखा नहीं है। फिर भी मैं बस व्यक्ति को एक चीज बोलूंगी, वीनस जिस साइन में सबसे छोटा प्लेनेट है सर, थोड़ा सा ना एक ईगो को छोड़ दो, क्योंकि सबसे छोटा है। इस वजह से थोड़ा सा ईगो की वजह से काम में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो जिस साइन में बैठा है उस वजह से। नहीं तो ये व्यक्ति आ रहा है ना, ये व्यक्ति काम में दिक्कत बोलेगा नहीं। सिर्फ इस व्यक्ति के काम में दिक्कत कब आएगी? जब ये ईगो आ जाएगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि बीच में कोई मेलेफिक नहीं आया। ये अपने आप में टॉपिक है छोटा सा, ये अपने आप में टॉपिक है। इसमें राहु केतु को हम लोग नहीं लेते हैं मैम। ठीक है, इसमें हम लोग इस तरीके से। अब मैम यही व्यक्ति हम लोगों के पास में आ जाएगा। पढ़ाई। हाँ ठीक है, पढ़ाई ले लो मैम। पढ़ाई कौन है मैम? हम लोगों का मरकरी है। मरकरी मरकरी है आप लोगों का।
ठीक है, पढ़ाई के बीच में आया कौन है मैम, देखा जाए तो यहाँ से मेरी स्ट्रिंग चल रही है, पढ़ाई के बीच में ये जुपिटर आ रहा है, जुपिटर और आ यहाँ रहा पर है, कौन आ रहा है साथ में चलते चलते मेरा, सैटर्न यहाँ तो मुझे सैटर्न। जाना ही नहीं, इसके बीच तक का रास्ता देखना है, इसके बीच के रास्ते में कौन है। ये थोड़ा ना लेजी पना करते हैं, वो लेजी पना छोड़ दीजिए, अभी कर लेता हूँ तभी कर लेता हूँ, ये चीजें थोड़ी छोड़ दीजिए, थोड़ा एक डिसिप्लिन में आ जाइए। इस वजह से आपके एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बीच में कौन सा प्लेनेट आया, उसको पकड़कर ये चीज ठीक है। अश्विनी मैं सर का मतलब करते हो। एक क्वेश्चन पूछूं हाँ मैम, एक मैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा। हाँ पूछिए मैम, पूछिए। पूछिए क्वेश्चन। मैम एक बात बताइए, मतलब जब भी बीएनएन करना हो हम सारे प्लैनेट्स को डिग्री वाइज जोड़ के एक लाइन में बना लें? ना 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 नहीं मैम, नहीं, मैंने बोला ये अपने आप में एक टॉपिक है, अलग प्लीज टॉपिक है। कंफ्यूज मत होना, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसको पकड़कर हम जान सकते हैं कि दिक्कत क्या है। जब भी हमें 2 मिनट हटा रही हूँ, जब भी हमें बीएनएन करना है हमें इस तरीके से देखना है, जब भी जी हमें बीएनएन करना है तो इस तरीके से देखना है। मैम ये वीनस है, वीनस के जी सामने की मैम, मूवमेंट, आपका वीनस के सामने का सपोर्ट सिस्टम कैसा है ठीक नहीं है। हाँ जी, जुपिटर की बात करी जाए तो जुपिटर के सामने का सपोर्ट सिस्टम कैसा है मैम, कोई ज्यादा खास नहीं है, हाँ ओके। आप एक फ्लिकरिंग माइंड हो रहे हैं, हम्म, ठीक है ना मैम। राहु मैम लूंगी नहीं, क्योंकि ये हमेशा पे वैसे करके रहेंगे मैम। सैटर्न, अब सैटर्न रेट्रो हुआ, सर के चार्ट में सैटर्न रेट्रो हुआ, लेकिन रेट्रो होकर मिला क्या, रेट्रो होकर देखो मैम एक चीज अच्छी मिली, ये चीज अच्छी मिली हम लोगों को, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ प्लेनेट मिला ना, इनको अपने काम के अंदर चंद्रमा को ऐड करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, नहीं तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम किसी भी चीज को बदलने की ताकत रखता है, इतना अच्छा होता है सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि सैटर्न रेट्रो हो गया, अब जब सैटर्न मेरा यहाँ से रेट्रो होकर आया ना मैम, इनसे तो मिल ही नहीं पाया, सीधी बात है, इनसे तो वो मिल ही नहीं पाया है, तो क्यों इनकी मैम? जो ये उसका बार बार है गई है, क्योंकि मैम ये 6 डिग्री का होकर ना रेट्रो हो गया और यहाँ पर सबसे छोटी पोजीशन में बैठा, अच्छा, इस वजह से जब ये सैटर्न रेट्रो हुआ ना, तो ये बोला पहले मैं राहु से मिलूंगा, फिर मैं जुपिटर से मिलूंगा, फिर मैं इससे मिलूंगा, तो जो मिलेगा सैटर्न मिलेगा मैम इनसे। बिल्कुल ठीक है ना मैम। ये जो दो व्यक्ति साथ में सैटर्न के बैठे ना, ये व्यक्ति बोल रहे हैं तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला, ये कहते हैं देखो मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तो मुझे मून राहु को एडॉप्ट करना पड़ेगा प्रोफेशन के अंदर। मैम ये ठीक है स्ट्रिंग ना? में मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा था, मैं क्या कर रहा था गलती, बोलिए बोलिए। वीनस के बाद मैं जब रेट्रो वाला बना रहा था चार्ट, तो मैं वीनस के बाद क्या कर रहा था, सैटर्न क्योंकि 6 डिग्री का है तो मैं उसको वहां लाके बैठा दे रहा था ना 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 ना, मैम, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था। अच्छा चलिए, हाँ। कुछ नहीं सर, मतलब कहने का डाउट क्लियर हुआ, फिर भी किसी का कोई डाउट है नहीं क्लियर हो रहा कि किस तरीके से चीज बनेगी, मैं बोल रही हूँ चार्ट दो मैम, क्योंकि अगर बेस ही क्लियर नहीं हुआ ना तो आगे भागने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा मैम, जी। एक बात और बताइए, जो आपने ये कहा था ना अभी, एक जो ये कंटिन्यूटी में प्लैनेट्स की स्ट्रिंग बनाई थी, अभी वाला जो आपने ठीक रब ठीक कर ठीक, दिया, समझ गई हूँ मैं आपकी बात, आगे पर बोलिए। हम उसको भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं और स्ट्रिंग बना के भी देख सकते हैं? मैम स्ट्रिंग अप, मैं दोबारा से अपनी बात पर आ रही हूँ, स्ट्रिंग अपनी जगह, ये हम लोग जब बीएनएन करेंगे हम इसको देखेंगे, वो बिल्कुल एक दिक्कत पर एक डिग्री कली, ठीक है, वो अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम, वो मर्ज मिक्स मत करो, ठीक है मैम, मिक्स मत करो। तो इस तरीके से तो मैम मैं आपको एक नाड़ी आमशा का टॉपिक दूंगी, बीटीआर का टॉपिक दूंगी, आप तो सब में बीएनएन ऐड कर दोगे, ऐसा नहीं अच्छा, होता, हम लोग सिर्फ एक वेरिफिकेशन के लिए कि भाई देखो यहाँ से तो मुझे ये दिक्कत लग रही है, एक बार मैं ये चीज बनाकर देखूंगी यहाँ से भी ये दिक्कत लग रही है, सर कंफर्मेशन के लिए ठीक है, हमें 2-3 चीजें देखनी होती है, ठीक है तब मैम, जाके एक ठप्पा लगता है, ये वो वाली हम्म, बात है मैम हमारी। हाँ जी मैम, मैम राहु केतु का भी एक बार स्ट्रिंग बना के समझा दीजिएगा। सर राहु केतु की बनी हुई है, राहु केतु जिसके साथ बैठे हैं उसी के साथ में रिजल्ट हम लोगों को देंगे। आप बोल रहे हो ये केतु है, केतु सामने वीनस से भी मिल रहा है, केतु जुपिटर से भी मिल रहा है, केतु शनि से भी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है अच्छा, मैम, कैसे आप बताओ ना, केतु मून से मिल रहा है, सीधी बात इतनी है हम लोगों की, अच्छा, ठीक है ना। राहु केतु की जब भी हम लोग बात करेंगे तो सामने आमने नहीं लेंगे, राहु केतु का जो एस्पेक्ट लिया जाएगा, जब दृष्टि की भी बात करते हैं तो 7वीं दृष्टि नहीं 159 के हिसाब से ले जाती है हम लोगों की, जहां पर बैठा हुआ है 59, 7 नहीं लेना, क्योंकि ये तो हमेशा ही ऑपोजिट है, हाँ हमें कितनी बार देखोगे। हाँ बस एक चीज हो जाएगी, एग्जाम्पल यहाँ जुपिटर बैठा है, जुपिटर मून का संबंध देखेंगे, जुपिटर राहु ही है, मून केतु ही है, लेकिन जुपिटर मून मिलेगा, सेम इस केस की बात हो गई ना,
वीनस का संबंध मून से भी है, सैटर्न का संबंध मून से भी है, जुपिटर का संबंध मून से भी है, लेकिन राहु केतु का अपने आप में अलग वास्ता है। ये मैम चीज जी मैम। इसीलिए आपने बोला है कि सैटर्न मतलब कि अपने काम में मून को ऐड करना पड़ेगा, आपने केतु का हाँ नहीं बोला। मैंने ये दो को बोला कि मीना मैम ये देखिए मैंने दो को बोला। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम ठीक है मैम। आपने यही बताया था मैजिक कि है ना एक एक करके बोलो सर। हाँ बोलो बोलो कोई भी बोलो। मैम बोलिए आपने इसलिए बताया था कि राहु और केतु का दो स्ट्रिंग बनता है, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं सर दो तो बन जाएंगी जैसे वक्री होकर एक तरीके से हम लोगों का। अब राहु केतु को बनाने के लिए जाएंगे तो सर हम लोग दो स्ट्रिंग पर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो टिकना पड़ेगा, जी। कहीं ना कहीं तो टिकना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि वो मिलते हुए जा रहे हैं हमारे। जाएंगे भी उल्टे सर। जब हम लोगों की स्ट्रिंग बनने पर आएगी तब हम लोगों ने देखा ये 20 साल का मतलब एक 20 डिग्री का हुआ है, तो कितना टाइम है सर? 10 डिग्री और काटना है अगले ने। एक अगर सीधी बात बोलूं तो 18 साल यहाँ पे काट लिया, 18 यहाँ पे काटेगा, 19वें में यहाँ पर चला जाएगा। हम्म, वो अपना फिर एक अलग टॉपिक आ जाएंगे जब हम लोग एक प्रोग्रेशन की बात कर रही हूँ, कहने का मतलब जो मैं। सौम्या मैम बोलिए। मैम ट्विन केसेस में कैसे लेते हैं मैम? मैम मुश्किल है, समझ अच्छा। गई हूँ मैं आपकी बात, लेकिन जब हम लोग बीटीआर करेंगे ना तो थोड़ा सा फिर भी देख लिया जाएगा, लेकिन मैम मुश्किल है। चीजें हम लोग बोलेंगे एक जैसी दिखती हैं हम लोगों को, अब आधारित करता है व्यक्ति का कर्मा, किस तरीके का वो व्यक्ति कर्म कर रहा है। मैम 2 घंटे तक हमारा एक लगन रहता है, जी क्या सारे जुपिटर वीनस वाले सारे वेल्दी होंगे मैम? क्या मार्स केतु सबकी शादियां टूट रही होंगी मैम? तो ऐसा नहीं है, जी ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जो हमारी बीएन है ना मैम, इसके ऊपर चलती है, आपके फ्री विल के ऊपर और आपके कर्मा के ऊपर, आप कैसा कर्मा कर रहे हैं। जब अगर ये बात आ जाएगी, दो व्यक्ति मैम एक ही टाइम पर पैदा हुए, दोनों की चीज एक सी नहीं है। यहाँ पर बहुत महत्व दे दिया गया है हमारे कर्मा पर। फ्री विल का यूज किस तरीके से किया जा रहा है, इस फ्री विल का यूज गाली गलौज के लिए भी किया जाता है, इस फ्री विल का यूज किसी की मदद के लिए भी किया जाता है। तो जी कैसा कोई कर्म कर रहा है उसके अनुसार फल है, स्ट्रिंग यही बनेगी मैम, ओके मैम। स्ट्रिंग यही बनेगी। मैम इस हिसाब से तो राहु को अगर एक्टिवेट करे तो वो सैटर्न को पुल भी करेगा और जुपिटर और विनस को पुश भी करेगा। राहु की बात करी जाए, हाँ सर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर एक सैटर्न ऐसा व्यक्ति है जो मतलब सबको खींच देगा। अगर मुझे यहाँ पर अगर सैटर्न किसी चीज बोलो बोलो। सैटर्न तो रेट्रो है ना मैम, तो सैटर्न रेट्रो, सैटर्न तो सैटर्न पुश तो इनकी करेगा। तरफ बढ़ रहा है ना, हाँ, तो सैटर्न से पुश किया जाएगा इसमें। सैटर्न से पुश कर दिया जाएगा। ठीक है ना, कर्म करना कहने का मतलब मुझे अपनी ये आदत को त्यागना पड़ेगा। चलो भाई अभी कर लेंगे तो तभी कर लेंगे, ये आदत को मुझे छोड़ना पड़ेगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो वाली इस पर आना पड़ेगा। मैम अभी भी स्ट्रिंग बनानी है, कोई चार्ट चाहिए का चार्ट देना है, या फिर भी कोई डाउट है प्लीज क्लियर करके रहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन मैम अभी भी, या जिसको नहीं क्लियर हुआ हो किस तरीके से, ये रति मैम अगर नहीं क्लियर हो रहा हो कि भी मून केतु या फिर केतु के साथ वाला प्लेनेट कैसे बिठाना है तो प्लीज बोलिए। मैम मुझे ये बताइए, पुश करने वाला है ना? मैम मैं बोल रही, अगर मैं ही बोल दूं कि अभी पुश पुल का 2 मिनट के लिए अगर हम छोड़ दें, क्योंकि अभी तो इस क्लास में टॉपिक मैंने लिया ही नहीं पुश पुल का। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है, मैं फिर जब टॉपिक लूंगी तब उस पर क्वेश्चन उठाना। मैं फिर भी ये बात पूछ रही हूँ, जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही बनाना, वो क्वेश्चन करना, वो क्वेश्चन करो। जिनके जिनके चार्ट में दो रेट्रो प्लैनेट हो मैम, उनका ले लीजिए। दे तो कोई चार्ट तो चाहिए ना सर, दो आप मैम दे मैं देंगे तो बोल ठीक है, ना तो मैं दे दूंगा फिर कोई। दे दो, कोई भी दे दो, हमें तो सिर्फ चीज ही समझनी है मैम, जी, आप ही दे चीज दो ही अश्विनी समझनी सर। है, कोई भी दे दो, नहीं दे दो। चीज समझने की बात है, चीज चार्ट कोई भी। एक्वेरियस लगन है मैम। बोलिए सर। मैम सेकंड हाउस में सैटर्न हाँ जी रेट्रो ठीक रेट्रो है। और सेवंथ हाउस में मैम है, मैं बता रहा हूँ, राहु मून मरकरी।
सर बोलिए। 9th हाउस में वीनस है मैम, और 12th हाउस में जुपिटर है मैम रेट्रो। 12th में। हाँ जी, और आगे। सूर्य 8th हाउस में है मैम, और मार्स 10th हाउस में। हो गया मैम कंप्लीट। 8th हाउस में क्या है? सन। सन। मैम केतु 8 में आया। आगे मैम पहले में लगन में। हम्म, 159 में हमारा राहु बैठा है, चंद्रमा बैठा है, मरकरी बैठा हुआ है। सर बताइए कैसे लिखो। मैम मून 6 डिग्री का है, मून कितने डिग्री का? 6 डिग्री का है मैम। ठीक सर। और मरकरी 29 डिग्री का है, ठीक। और राहु 26 डिग्री का है मैम। राहु 26 डिग्री का। सर जी। मरकरी का मून मुझे थोड़ा राहु सेकंड मरकरी। लोग आपका मिनट बताओगे डिग्री के साथ? 25 ऑलमोस्ट, मतलब 25 डिग्री मतलब मतलब खत्म है मैम। मैं बोलूंगी खत्म ही है। हाँ, नेक्स्ट हाउस में है। आप थोड़ा नेक्स्ट में फिर भी कंसीडर करेंगे, चलो ले लेते हैं। फिर भी हम लोग बोलेंगे ज्यादा जो है ना वो जा चुका है। कहने का मतलब एक हल्की सी सांसें रह गई है व्यक्ति जाने वाला, हल्की सी सांसें रह गई है। कहने का मतलब ये है अभी चल रही है, मतलब अभी है घर में, अभी मतलब पूरा डेड है घर के अंदर, ये बात बोली है। अगर बात करी जाए तो मैम यहाँ पर मैं लिखूंगी आपका चंद्रमा और आपका राहु, आपका मरकरी। ठीक है सर। आगे 2 6 10 की अगर बात करी जाए तो मैम 2 नंबर की राशि में कोई नहीं बैठा है। सन 6 में बैठा है, 10 में आपका जुपिटर बैठा है। सर डिग्री बता दीजिएगा। सन है मैम 11 डिग्री का, और जुपिटर? जुपिटर है मैम 18 डिग्री का। तो हम लोगों का सन है, हम लोगों का जुपिटर है। जुपिटर को किसी ने मैम आवाज मारी तो वो हमारा 9 नंबर के साइन में चला गया मैम, यहाँ पर वो आ गया है हम लोग। तो मरकरी तो टकरेगा ना मैम, टकराएगा ना, इसलिए। 2 6 10 की अगर बात करिए, 3 7 11 की बात करी जाए मैम, 3 में कोई नहीं है, 7 में वीनस है, 11 में केतु है। तो सर आपका केतु भी तो 26 हो गया, वीनस का एक बार बोलिए। 24 डिग्री मैम, 24.54, मतलब ये ऑलमोस्ट 25 का है। मतलब हम 25 लोग डिग्री। वीनस और राहु काफी क्लोज कंजंक्शन बोल सकते हो मैम आप केतु। इसकी। अच्छा केतु मैम। हाँ ठीक मैम। मैम काफी क्लोज कंजंक्शन हम लोग बोल सकते हैं मैम। अगर ये कंजंक्शन ऐसे ना होकर ऐसे हो गई होती ना तो ये कंजंक्शन बहुत बढ़िया कंजंक्शन थी। अब ये कंजंक्शन हमें थोड़ी सी दिक्कत दे गई है, क्योंकि बिल्कुल ये चीज हम कहते हैं पहले दिक्कत मिल जाए ना उसके बाद पैसा मिल जाए तो वो ज्यादा, और ये बहुत क्लोज है। थोड़ा सा जी, अगर 1 डिग्री। एक 25-26 का फर्क हो गया, कहने का मतलब ये 25 हो जाता और वो 26 हो जाता, तो मैम ये कंजंक्शन एक कमाल की कंजंक्शन थी, हम ये बात बोलेंगे। ये इसी वजह से मैम डिग्री देखी जाती है कि डिग्री में पहले कौन आया, डिग्री में बाद में कौन आया। 4 8 12 की अगर बात करें तो 4 में आपका कोई भी नहीं है, 8 में आपका मंगल है, और 12 में आपका शनि है। इसका डिग्री बोलिए। मंगल है मैम 5 डिग्री का, और सैटर्न है मैम 24 डिग्री का। कहने का मतलब है सर हम लोगों का मंगल और शनि। अब अगर शनि की बात करी जाए तो मैम शनि मेरा कहाँ पर चला जाएगा? शनि मेरा 11 नंबर की राशि में चला जाएगा। तो मैम सैटर्न मेरा यहाँ पर आ गया है। तो मैम सैटर्न सबसे पहले जाकर किससे मिलता हुआ आपको दिख रहा है? सैटर्न सबसे मैम पहले आपको एक केतु। चीज पूछूं बोलिए। मैम, फिर जब भी हम रेट्रो वाला लिखते हैं प्लानेट, वो हमेशा बाद में लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही थी ऐसे हाँ हाँ जैसे बिल्कुल आपने ऐसे ही ऊपर। लिखते हैं। आप आपके सामने 2 चार्ट लगा लिए मैंने, रेट्रो हाँ प्लैनेट को ठीक मैंने है, पीछे भी लिखा है। ठीक है मैम, यही क्लियर करना था। ठीक है। अब सर इसमें क्वेश्चन उठा लो, क्या क्वेश्चन है आप लोगों के? इसमें मैम मेरा कंफ्यूजन ये था कि क्या सैटर्न कंफ्यूजन? 24.6 है, ठीक है और होने दो। वीनस 24.54। ठीक है। तो मैं चार्ट बना रहा था तो मैं ऐसे लिख रहा था कि सबसे पहले सैटर्न, फिर वीनस, फिर गलत केतु। है सर, गलत है सर। गलत है ना? ये शनि सबसे पहले केतु से मिलेगा, फिर ये शनि वीनस से मिलेगा। ये अपने की हाँ, अगर जो मैंने बोला ना कि डिग्री इस तरीके से हो जाती तो हम लोगों के लिए सही था। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बोल रही हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि भाई ये कंजंक्शन खराब है। मैम कंजंक्शन तो खराब है, लेकिन सौम्य मैम अब कंजंक्शन कैसे, अब चीज अच्छी बढ़िया हो है, गई।
बढ़िया अब है। चीज बढ़िया है। अब वीनस बात सैटर्न, पलटती हूँ मैम, मैं समझे केतु क्यों बात को केतु पलटा, सैटर्न। क्योंकि हम्म। केतु के आगे फिर वीनस से मिलेगा। हाँ, लेकिन यही कंजंक्शन ना हमें गोचर में दिक्कत देगी, हाँ, दिक्कत देगी। हाँ, चार्ट के हिसाब से प्रॉमिस अच्छा हो गया कि भाई देखो दिक्कत है, लेकिन आगे चलकर ये चीज मैं दूंगा, वो ये बात बोल रहा है हम लोगों को। लेकिन गोचर दिक्कत है, क्योंकि जो गोचर आता है ना वो उल्टा नहीं चलेगा, गोचर तो सीधा सीधा चलेगा। गोचर पहले इससे मिलेगा फिर इससे मिलेगा हम लोगों का। अगर बात करी जाए तो मैम इस समय हम लोगों का शनि का गोचर चल रहा है। जी। अगर जब बात करी जाए तो पहले मैम इससे मिल रहा है, फिर इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, तो मैम ये बेकार हो गया ट्रांजिट, ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है। समझे मैम क्यों? हाँ। बहुत अच्छा शुरुआत में कर दिया, मैम ये लेकिन आगे केतु चलकर सैटर्न है या सैटर्न केतु है? केतु सैटर्न है ना, सैटर्न रेट्रो हुआ। मैम ये बात समझो, सैटर्न रेट्रो हुआ, जब सैटर्न रेट्रो हुआ तो पहले तो बड़े प्लेनेट से मिलेगा ना, ओके। फिर उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन जब ये सैटर्न है, ये मेरा ट्रांजिट का सैटर्न है। शुरुआत में तो पैसा दिया है मैम, बात समझिएगा, शुरुआत में तो पैसा देगा, लेकिन अब दिक्कत है मैम। शनि पर शनि का गोचर मैम बहुत मेहनत करवाता है, चप्पल घिसाई करा देता है आप लोगों की। शनि पर शनि का गोचर आप ज्यादा अच्छा मत मानो मैम, अच्छा। बहुत मेहनत है मैम, बहुत मेहनत, व्यक्ति बहुत रोता है। अच्छा, ज्यादा अच्छा नहीं है मैम, अगर आप बोलते हैं मैम तो। मेरा गोचर है सैटर्न पे। तो मेहनत काफी बढ़ जाती है इस टाइम पीरियड पर, या तो आप मेहनत करो मैम, लेबर है ना, लेबर है ना, लेबर की तरह घिसना पड़ेगा आपको अपने आप। घिस सकते हैं रीति तो मैम, देखिए। रीति मैम का सैटर्न पे सैटर्न नहीं होगा, रीति मैम का तो सैटर्न 1 नंबर राशि में। हाँ, पर वो है तो मुझे नहीं एक पता, नंबर वो राशि बोल रहे पर। हैं। जो मैं बता रही जी हूँ, पर है 1 नंबर राशि में तो है, 1 डिग्री का भी है। अच्छा, सॉरी सॉरी, तब भी नहीं जुपिटर होगा ना, तब भी नहीं होगा। मैं मेरा ठीक है। जुपिटर है। सैटर्न के सैटर्न चल रहा है। मैंने आपको फिर बताया मैं इतने महीनों से जैसे बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही हूँ। काम में कोई नहीं करती हूँ, लेकिन ट्रैवल मुझे बहुत करना पड़ा है। ठीक है, हाँ मतलब किसी ना किसी चीज में बढ़ा दिया ना मैम चीजों को, हाँ। बता दिया ना, हाँ। फंसवाया है ना किसी चीज में तो हम लोगों का। लेकिन मैम एक चीज बोलूंगी, शनि पर शनि का गोचर है मैम, जो शनि है ना मेरा 10-11 नंबर राशि को रूल करता है मैम, यही मेरा पिंडलिया और घुटने भी होते हैं, तो यहाँ पर भी आप दर्द महसूस कर रही होंगी। शनि पर शनि के गोचर में यदि कोई शुभ दृष्टि नहीं है तब राहु मैम की ये मैम अगर दृष्टि। जुपिटर मिल जाए, जुपिटर मरकरी वीनस का दृष्टि साथ में हो जाए 1.9 में। हाँ समझ आती है किरण मैम, देखो दिक्कत तो आती है, दिक्कत को आप हाँ। नकारेंगे नहीं इधर, दिक्कत तो आती है, लेकिन हाँ वो कहता है चलो दिक्कत के बाद मैं तुम्हें एक चीज सही रिलीफ। कर दूंगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है ना? सपोर्ट अभी मिल सर कोई जाएगी मैम। क्वेश्चन मैम नहीं यहाँ पर समझी मैं पैसा बात? तो मिलेगा पहले, देन हाँ हम्म, देन पैसे के मामले में केतु को मिलेगा, तब पैसे के मामले में प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ठीक है, बिल्कुल सही है, कर्मा की दिक्कत आ गई शुरुआत। हाँ, अभी जब ये शनि आया ना मैम, तब तो व्यक्ति ने एंजॉय किया। ठीक मैम है, मेरा शुरुआती टाइम क्वेश्चन है। बोलेंगे एक एंजॉयमेंट। मैम पहले उनका जवाब दे दूं? हाँ जी। पहले एक इंजॉयमेंट है, फिर उसके बाद हम लोगों को दिक्कत है। मैंने बोला ना गोचर की दिक्कत है, बेस दिक्कत नहीं है, बेस की दिक्कत नहीं है, गोचर की दिक्कत है। अब मैम अगर यही सेटन अब वक्री हो गया ना, तो इस व्यक्ति के लिए बढ़िया था। अब हाँ यही मैम। सेटन मार गया, अब दिक्कत है। मतलब ट्रांजिट सैटर्न वक्रीय हो तो, या ऐसे बता कि रहे? अगर ट्रांजिट सेटन वक्री है और सामने वाले व्यक्ति के चार्ट में भी सेटन वक्री है, तो चीजें सही है ना? हाँ हाँ मैम। हाँ हाँ, बात ठीक है। समझो ना मैम, क्यों बात बोल रही हूँ मैं, बात को पकड़ कर अच्छा, देखो यहाँ पर, हाँ उस हिसाब से आप सही बोल सकती है। लेकिन मैम बाद में दिक्कत तो है, जब वो सीधा मार्गी हो गया तो जो उसने फल देना है ना, पहले वो जब व्यक्ति सीधा 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 चल रहा है ना, तो पहले इससे मिलेगा, इससे डिग्री गली चीजें आएंगी, क्योंकि जब वो यही उल्टा होता है तो वो अपना इस तो तरीके से फिर करता है। ठीक है ना, ये चीज हमारी। मैम मरकरी को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कहाँ पर है? सर मरकरी हम लोगों का यहाँ पर है ही है, लेकिन फिर भी हम लोग जो मरकरी को लिखेंगे, मरकरी को हम लोग अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो सर बिल्कुल आगे पर लिखोगे, क्योंकि जब ये यहाँ पर आएगा ना तो एक जीरो का होकर आएगा, जी वो तो सीधा जीरो होगा। का होकर आएगा हम लोगों का। तो बिल्कुल अभी एक छोटा होकर आया है सर, यहाँ पर एक बूढ़ा हो चुका है, व्यक्ति ने आगे की उस पर बढ़ना है हम लोगों का, तो यहाँ पर सर यहाँ पर आएगा, बीच में कहीं पर नहीं आएगा। ठीक है, बस रेट्रो प्लेनेट का जरूर ध्यान में रखना है कि रेट्रो प्लेनेट को हम लोग पीछे लिखेंगे, क्योंकि वो क्या पीछे। करेगा, सबसे पहले बड़े व्यक्ति से मिलेगा, फिर जो आगे आगे व्यक्ति मिलते चले जाएंगे उनसे मिलेगा। ठीक है।
क्लियर है। मैम जैसे डिग्री रेट्रो तो मैम प्लानिट शनि की आगे बदलती रहती है ट्रांजिट में। क्या बदलती रहती है किरण मैम? मैम ट्रांजिट में शनि की डिग्री जैसे आगे बढ़ती जाएगी या पीछे, अगर रेट्रो होगा तो पीछे जाएगी, तो जिनका प्लेनेट उस डिग्री से आगे या पीछे हो जाएगा तो फिर उनको फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। हम कितना हम्म, कहते हैं किरण मैम? 3 डिग्री पहला नंबर, 5 डिग्री एक दूसरा नंबर, फिर भी हम बात को हम्म, लेते हैं 8 डिग्री एक तीसरा नंबर। लेकिन मैम 8 डिग्री पर भी प्लेनेट बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है। अब इस चीज बड़ा को प्लेनेट कभी है भी लगा शनि। लेना। हाँ मैम, दे रहा होता है। हम्म। और मैम इसकी तो डिग्री आपकी काफी दिनों में चेंज होती है। हाँ मैम। मैम मैम जब किसी का प्लानिट रेट्रो होता है तो उसी डिग्री से जाता है जिस डिग्री में। हाँ जी, अपना बैक चलना स्टार्ट करता है ना। एग्जैक्ट सेम डिग्री से। ठीक है ना? मैम 0 अब का शनि होगा 12 तो 0 डिग्री का होकर शनि हो जाएगा, तो मैम अब आप ही बताओ किस तरीके से चलेगा? मैम 29 आप करेगा मैम इस टाइम 11 डिग्री का है शनि, 11 या 12 डिग्री का है तो शनि। मैम अभी तो मार्गी है, हाँ आप मार्गी है। मार्क तो अभी बात ही वो नहीं है मैम हमारी। हाँ ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी मैम मैम, जो कौन बहुत बोल रहे ज्यादा क्लोज कंजक्शन में आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग मतलब वैदिक में तो उसे ग्रह युद्ध मान लेते हैं, वो अच्छा हैं? नहीं होता है। ठीक ये है हम लोग वीनस में उसको कैसा मानेंगे, जैसे कि अभी सर। एक अब डिग्री का अंतर है। सर एक मिनट, वीनस केतु की क्लोज कंजंक्शन कैसा बोलोगे सर, अच्छी या ये तो खराब? ये अच्छी नहीं है मैम। तो सर ये चाहे तो वैदिक ऑब्वियस की बात है। बात, अगर एक बात बोलूं, यही हम लोगों की सैटर्न वीनस की क्लोज कंजंक्शन है, तो सर ये हम लोगों की सही हो गई। हम्म। ठीक है ना? अब कंजंक्शन, जब भी हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं सर, सबसे पहली बात तो किसके साथ में क्लोज कंजंक्शन है, हम्म, और वो सामने वाले को किस तरीके के रिजल्ट, मतलब शनि के साथ में तो मुझे कर्म के हिसाब से चीज को देखना पड़ेगा सर, हम्म, वीनस के साथ में तो वाइफ या वेल्थ के हिसाब से चीज को देखोगे आप। ठीक है, मतलब फिर बात ये आ जाती है सर, किस संदर्भ में बात हो रही है, ये बात होनी चाहिए हमारी कि क्या क्वेश्चन। मैम अब भी कोई क्वेश्चन? अब भी किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? कोई जब भी प्लानिट रेट्रो होके जाता है तो वो उतनी डिग्री से रेट्रो होगा जितनी डिग्री पे, डिग्री पे? जैसे अब यहाँ पे सैटर्न की 10 डिग्री है। अब एक मिनट एक मिनट, सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर कर दो, ट्रांजिट का रेट्रो पूछ रहे हैं या कुंडली का रेट्रो पूछ रहे हैं? कुंडली का, ठीक है नेटल का। बोलिए बोलिए। तो जैसे वो उसकी डिग्री 10 डिग्री है, तो वो जब रेट्रो होके जाएगा तो वो उसकी डिग्री 10 ही मानी जाएगी या सबसे। मैम जाएगा तो वो उतना ही होकर, लेकिन फिर बात आती है कि वो मिलेगा किससे पहले, तो हम उसको हम्म, बीच में कहीं स्थापित नहीं करेंगे। हाँ बस यही क्लियर। अच्छा मैम ठीक यही है। तो आपने 2 बार क्लियर कर लिया है, सॉरी। ये क्लियर नहीं हो रहा लेकिन आपका। नहीं पर अब हो गया। ठीक है, जी। अभी और कोई क्वेश्चन मैम इसमें? ठीक है मैम, फिर भी कोई स्ट्रिंग, मैम अब किसी का कोई दिक्कत की स्ट्रिंग नहीं बनानी आ रही, रेट्रो प्लेनेट कैसे लिखना है या कैसे नहीं लिखना? फिर भी मैं बार बार बोलती हूँ, कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत, या आगे बढ़ू मैम? अब तो कॉम्बिन मैं सोच रही थी चैप्टर लूंगी, कॉम्बिनेशन ही लूंगी मैम, क्योंकि चैप्टर हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी में। मुझे ये था कि कॉम्बिनेशन के साथ साथ चैप्टर चलते रहे ना, तो क्लास इंटरेस्टिंग लगती है, नहीं तो लिखने लिखने में बोरियत हो जाती है। मैम कहाँ तक हो गए तो कॉम्बिनेशन? 37। मार्स और ठीक है, सैटर्न। 37 तक। 38 भी मेरा 38। मंगल शनि था हाँ मेरे ख्याल, हो गए 38। 38 तक। 38 हो गया मैम। 39 नंबर 38। का कॉम्बिनेशन है मैम, मंगल राहु। मंगल 5 डिग्री है मैम, राहु 10 डिग्री। अब मैम मुझे ये बताइए, मंगल राहु के पास जा रहा है या राहु मंगल के पास जा रहा है? पहले ये भी क्लियर कर दीजिए। राहु मंगल के पास जा रहा है, मंगल राहु के पास जा रहा है। यूं तो नहीं मैम कि भी राहु वाला आगे जा रहा है, नहीं। मंगल राहु के पास जा रहा है। ठीक है मैम, 5 डिग्री 10 डिग्री दोनों मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं। हम्म, ठीक है, अगर मंगल मैम लिखवा दिया था, राहु की बात करी जाए तो मैम राहु डे ड्रीमर है, राहु आपके दादा दादी हैं। मंगल राहु मैम फौजियों के लिए ना, आतंकवादियों का भी कॉम्बिनेशन है मैम ये। मैम क्या बढ़ा हम्म, रहा है, अगर देखा जाए तो आपकी करेज को बहुत बढ़ा रहा है ये। हम्म, आतंकवादी बोल सकते हो, या इसमें मैम देखो 2 तरीके के व्यक्ति हो गए हैं। अब साथ में एक सिर्फ वैसी बात बता रही हूँ, बाद में आगे पढ़ेंगे चीजें। मैम देखो, यदि इसके साथ में हमारे एक बेनिफिक प्लेनेट जुड़ते हुए जा रहे हैं, बेनिफिक की बात करें तो जुपिटर मरकरी वीनस हो गया, तो मैम ये हम्म, अब आतंकवादी बनाएगा या फिर किस तरीके से चीजें बनाएगा? अगर शुभ ग्रह साथ में जुड़ गए हैं, फिर तो चीज एक अच्छी बात हो गई है शुभ। मंगल राहु के साथ में।
अगर हम्म। इन्हीं के साथ में हम लोगों का मैम जुपिटर मरकरी जुड़ गया तो मैम ये कॉम्बिनेशन एक सही हो गया। ठीक है, वो दोनों की आपस में दिक्कत है, वो एक अलग मैटर है हम लोगों का, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा जाए तो मरकरी की मैम राहु के साथ में सही है हम लोगों की। मैम मरकरी आपका ठीक है, वो एजुकेशन की दिक्कत आप बोल सकते हैं, लेकिन मैम ये आतंकवादी का कॉम्बिनेशन नहीं है। एक अगर बात समझी जाए तो ये कॉम्बिनेशन एक सही कॉम्बिनेशन हो जाएगा हम लोगों का। आप बोल सकते हो डिफेंस में, फौज में देखा जाए तो मार काट तो सब में ही है, बस एक अच्छी मार काट ले जाते हो और एक एक व्यक्ति को कैद कर लिया जाता है मैम, और एक व्यक्ति को आजादी है कि मार दे। हाँ, बात तो मर तो दोनों जगह पर व्यक्ति रहा, हाँ मैम। एक व्यक्ति को आजादी है और एक व्यक्ति को भाई तुमने गलत काम कर दिया। कहने का मतलब यदि इसके साथ में शुभ ग्रह, अब इसको जुपिटर हम लोगों का सही हो गया। ठीक है, अब मैम इसी कॉम्बिनेशन में यदि आपका शनि मिल जाए तो मैम देखो, एक तो करेला और ऊपर से नींद चढ़ा। ठीक है, और अगर यही कॉम्बिनेशन हम लोगों का कहीं कोई साइन ही इस तरीके का हम लोगों का आ जाए तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत भी बढ़ा देता है। मतलब और क्रोधित चीजें मिल रही, ऐसा कहने का मतलब दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ भी है, मंगल राहु जब आपका बढ़ रहा है ना तो मैम देखो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे, गुस्सा बहुत तेज है व्यक्ति में, फेंक कर मारेगा चीज को, नहीं सुनोगे तो। ये उस तरीके की बातें हैं। चलिए मैम राहु की बात करी जाए तो राहु आपके दादा दादी है, ऑब्स्टेकल्स है, इल्यूजन है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंड करेगा ना मैम राहु जिसके साथ बैठा होगा, बढ़ाएगा उस चीज को, ऑब्स्टेकल्स है। करेज बढ़ जाती है मैम इस कॉम्बिनेशन में। करेज क्यों मैम? सीधी बात है, मंगल है। मैम मैम एक्सीडेंट, दोबारा मैम क्वेश्चन एक बार दोबारा बोलिए। यस मैम। मैम आप ये कहना चाह रहे हैं मंगल राहु की एनर्जी मिल रही है तो नेगेटिव तो बन रही है, लेकिन अगर शुभ प्लैनेट आते हैं तो वो पॉजिटिव वे में मतलब प्रोटेक्टर बन गया, उसको यूज बिल्कुल करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कहना चाह रही हूँ मैम मैं। नेगेटिव कोई केतु या सैटर्न देख रहा है उसको तो वो नेगेटिव वे में उसको यूज मैम करें। देखो, जब बात आई ना, अब आप बोल रहे हो देख रहा है, तो हम केतु को तो मानेंगे नहीं देखता हुआ, ओके। क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ये हो गया। हाँ, पहली फिर बात, सिर्फ सेकंड आप बचा। शनि ले लोगे, ओके। आप और शनि ले लोगे। हाँ, इसको किसी भी तरीके से काम में किसी काम में भी यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के काम में यूज कर सकते हो, स्पोर्ट्स के। मंगल है ना। हाँ, स्पोर्ट्स में ये मैम आर्चरी जिम बोलते हैं मेरे ख्याल से, जो आपका ये, इक्विपमेंट्स। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। हाँ तो इस तरीके, मंगल राहु की एक बहुत सुंदर रेमेडी है मैम, किसी के चार्ट में मंगल राहु यदि सैटर्न से मिल रहा है और आपका कॉम्बिनेशन, मैम हीटर बनाते हैं, हीटर, आप हीटर का दान करवा सकते हैं व्यक्ति से ओके। इस टाइम पीरियड पर। अगर भाई दिक्कतें ज्यादा बढ़ी है, एक्सीडेंट योगा हो रहा है, तो हीटर का दान करवाओ, सर्दी का टाइम है वैसे भी करवाओ, अच्छा है। सैटर्न आकर आपके मैम इनसे मिल गया, हमें पता है एक दिक्कत दे सकता है, चाहे काम में चाहे किसी भी प्रकार से हमें दिक्कत दे सकता है, हीटर का वो करवाओ। मंगल राहु मैम देखो, अब एग्जाम्पल के लिए 55 साल का व्यक्ति मेरे पास आता है और ठीक है एक्सीडेंट वगैरह में, मैंने उसे जिम नहीं बोल सकती, समझना मैम, देखो हर किसी को ना आप जिम के लिए नहीं बोल पाएंगे, तो हम इस चीज की डोनेशन करवा देंगे, नहीं कर पाएगा भाई, हो सकता है कोई और रीजन हो, कोई और दिक्कत हो, कुछ भी बात हो सकती है। तो मंगल राहु जिम है मैम, बिल्कुल सही है, जिम भी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है, नहीं कर सकता व्यक्ति बोल रहा है, तो सर आप ऐसा करिए, हीटर का दान करिए। हाँ मैम। ये बोल सकते हैं। अश्विनी सर आप बोल रहे थे कुछ? मैम पेट्रोलियम सैटर्न मंगल से भी होगा ना, पेट्रोलियम ले का सकते हैं सर, सैटर्न मंगल अगर आपने आप में देखा जाए ना तो जिम और आपका इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है। जब एक पेट्रोलियम की बात सर देखा जाए ना, वो एक लिक्विड है हमारा। हाँ सर, है तो पानी मतलब एक लिक्विड ही, तो मून तो आएगा ना सर कहीं ना कहीं पर हम लोगों का। हाँ, नहीं, क्योंकि मंगल ऊर्जा होता है ना, इसीलिए मैं हाँ एनर्जी होती है सर हम लोगों की, लिक्विड भी तो है ना सर, लिक्विड के रूप में तो हम लोग लेंगे ना उसको, इसलिए आगे चलते हैं सर। करेज बढ़ जाती है, एक्सीडेंट योगा है ये हम लोगों का। लैंड दिक्कत वाली हो सकती है, तो व्यक्ति को एक बात तो बोली जा सकती है मैम, तो आप ऐसी लैंड लिया करें जो लैंड ऑलरेडी दिक्कत में हो। हाँ मैम। दिक्कत वाली लैंड ले लो, मतलब पता है मैम बैंक ने धरी हुई है अपने पास, पर वही वाली लैंड आप ले लो। पता है एक दिक्कत है, दिक्कत वाली ही लैंड ले लो। रेमेडी के मतलब उसको पॉजिटिव कर दिया ना चीज को हम लोगों ने। हाँ मैम।
दादा दादी के पास लैंड हो सकती है। दादा दादी की कोई मैम सर्जरी, कोई अभी बोलो। अगर उसने कुछ लैंड लिया है, उसमें दिक्कत आया है, तो उससे कैसे हाउ ही कैन कम आउट? जब तक जुपिटर नहीं आएगा दिक्कत सॉल्व तो नहीं होगी। ठीक है, फिर भी यही जो मैंने बोला कि एक हीटर से रिलेटेड चीजों का दान, या व्यक्ति को बोलो भैया जिम ज्वाइन करो। ठीक है, नहीं तो मैम आगे मैंने जो हम लोग एलिमेंट की रेमेडी करेंगे, बाय बर्थ रेमेडी हमें एक बार परफॉर्म कर देनी चाहिए। ओके बाय बर्थ रेमेडी, उसके बाद अपनी ईयरली रेमेडियां परफॉर्म करो, लेकिन बाय बर्थ एक बार। क्यों? क्योंकि बाय बर्थ में कॉम्बिनेशन लेकर बैठी हूँ तो दिक्कत तो है, तो मैं एक बार जड़ काटूंगी इसलिए। ओके आगे मैम, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ठीक सही नहीं है ये कॉम्बिनेशन। लैंड की वजह से भी दिक्कत हो रही है सर, एक्सीडेंट योगा दे रहा है। एग्जाम्पल के सर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, राहु का गोचर आया, तो सर पूरे क्या 18 महीने एक्सीडेंट होगा? तो सर पूरे 18 महीने एक्सीडेंट नहीं होगा, आगे बताऊंगी आपको बाकी की चीजें मैं। पूरे 18 महीने नहीं, जब जब मंगल 1/7 की एक्सिस हो गई मैम, 1 हाँ एक मैम। 100%, 7 भी ज्यादा, एक ट्राइन, जब मंगल आएगा तब एक्सीडेंट होगा, लेकिन पूरे 18 महीने नहीं। ठीक है, 1/7 इज मोर पावरफुल है ना मैम? बहुत ज्यादा मैम। सबसे पहला 1 ले लो, दूसरा नंबर 7, तीसरे पर ट्राइन। मैम कहने का मतलब है भूकंप आया, यहाँ ज्यादा असर आया, यहाँ उससे कम आया, मैम यहाँ पर उससे लो, कहने का मतलब तहस नहस। एक्चुअली अब ऐसे जब मार्स 7th हाउस में था, तो मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ अच्छा, लास्ट ईयर। आपका कॉम्बिनेशन है क्या? हाँ, मतलब मार्स के ऊपर केतु आया था, और 7th हाउस में मार्स आया था, राहु आ गया था मैम। हाँ, तो मार्स भी था उस टाइम पर अच्छा 7th हाउस में, तो ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था मेरा। ठीक है मैम, क्योंकि ये जब ही देगा, ऐसा नहीं है कि पूरे 18 महीने, जब ही वो चीज देगा ये हमें। हाँ, अगला मैम मैम सेम मेरा कॉम। मून के मैम मून के ऊपर 7 से मून को देख रहा था मंगल, और मून के ठीक है, ऊपर राहु आया 12 नंबर में। तो जैसे ही मून की डिग्री सेम हुई, मून और राहु की डिग्री जैसे ही सेम हुई, उसी टाइम गाड़ी को, जैसे चोट गाड़ी को लगी, खुद को नहीं लगी, एक्सीडेंट हुआ मैम। एक्सीडेंट हुआ मैम, आपने बोला गाड़ी को चोट लगी, क्या आपका मंगल राहु बन रहा है? पहली बात तो ये। मैम नहीं बन रहा, मंगल के ऊपर मंगल आया था 7th में। ठीक है, तो मतलब आपको कुछ नहीं हुआ किरण में, हाँ मैम, मुझे गाड़ी कुछ नहीं को हुआ। बात हो गई। गाड़ी को। ठीक है ना, ये हम जो बात, ये बात है एक व्यक्ति, हाँ देहा है ना मंगल मेरा, हाँ मैम। देहा पे कहीं ना कहीं चीज है। हाँ जी मीनू मैम बोलो, बोलो मैम बोलो। कोई, अच्छा, मंगल राहु मैम 40 नंबर का कॉम्बिनेशन है इस पर हम लोगों का। अब मैम हम लोगों की बात पलट गई है, ये 10 डिग्री हो गया, ये 5 डिग्री, आप बेशक ऐसे भी लिख सकते हो इसको। हाँ मैम, अब राहु मंगल से मिलने जा रहा है या मंगल राहु से मिलने आ रहा है? दोनों मिल रहे। नहीं, वो जा दोनों अलग नहीं, हो गए। मैम राहु भी अलग नहीं हो मिल रहा गए, है। तो अलग वो हो गए उसको मैम। एडॉप्ट कर चुके हैं, हाँ, एक अलग हो दूसरे के गए। गुण धर्म ले चुके हैं। आगे मैम, हस्बैंड व ब्रदर का छोटा भाई हो गया, कहने का मतलब पास्ट अच्छा नहीं है मैम। समझे मैम क्यों? क्योंकि एडॉप्ट हम्म। किया हुआ है ना, पास्ट अच्छा नहीं है। मैम एक चीज और भी हो सकती है, हस्बैंड फॉरेन से। मैम किरण मैम, आपने अभी इसी क्वेश्चन के बारे में कोई बात हुई थी, हाँ मैम। हस्बैंड फॉरेन से या किसी दूसरी जगह से आया हुआ हो सकता है। दादा दादी अग्रेसिव व जिद्दी हो सकती है, एडॉप्ट है ना। हम्म। सकता है नेटिव के जन्म के बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट या सर्जरी हुआ होगा। फोर्टी 41 नंबर का कॉम्बिनेशन है मैम हमारा, मंगल प्लस केतु। मैम 5 डिग्री 10 डिग्री दोनों मिलते हैं एक दूसरे से। मैम अभी हम बोल रहे हैं छोटे भाई के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ होगा, हमें नहीं पता अभी बीच में कोई है या नहीं, अभी सिर्फ हम लोग एक बात बोल रहे हैं। ब्रदर व हस्बैंड को टेंशन बिना वजह की, ब्रदर व हस्बैंड को टेंशन बिना वजह की, अपनी ना सही तो किसी और की सही।
मैम अब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई फीमेल चार्ट में शादी टूट जाएगी। सेम मैम यही मूवमेंट में यदि चीज अच्छी मिल गई तो अच्छा है ना। लेकिन इसी को मैम मंगल सूत्र योग बोला जाता है। मैम मेरी बात समझिएगा। मैम यहाँ पर लिख रही हूँ इसको मैं, ठीक है। अब ये मैम मंगल केतु का योग बना हुआ है और ये डिग्री यही है। अब मैं बोलूंगी देखो शादी में दिक्कत है, ठीक है मैम। आगे पर मेरा शनि बैठ गया, सारे शुभ ग्रह पीछे रह गए। हाँ, आप इस तरीके से समझ कर चलिए, मैंने सारे शुभ ग्रह पीछे पर छोड़ दिए। अब मैम अभी व्यक्ति की शादी हो रही है। मैम मुझे प्लीज जवाब चाहिए, जिसको पता है वो नहीं बोलेगा, जो अभी नए आए हैं इस पे वो बोलेंगे। मैम ये बताओ ये शादी टूट जाएगी क्या? नहीं टूटेगी, जुपिटर देख रहा है। मैम ये तो ट्रांजिट ही है। मैम ये तो ट्रांजिट है, शायद मैंने नहीं बोला। होने के बाद में प्रॉब्लम हो जाए, मैम क्यों? हो जाए क्योंकि जुपिटर देख रहा है मैंने। ये शादी नहीं टूटेगी, जितने मर्जी आगे मैलेफिक प्लेनेट बैठे हैं। अगर किसी फीमेल चार्ट में मंगल केतु का योग बन रहा है और उसे ट्रांजिट का जुपिटर आके छू लेता है, अब वो शादी नहीं टूटेगी, बेशक आगे मैलेफिक प्लेनेट बैठ गए हैं, क्योंकि मंगल सूत्र योग में शादी हो गई। जब जुपिटर हट जाएगा तब प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं आएगी, शादी नहीं। हुई है, फेरे हुए हैं उस टाइम पर। नहीं, उसके बाद में जब जुपिटर जब हट जाएगा टॉरस में तो आ मैम हट जाएगा गया, हट गया। एक एडजस्टमेंट, एक इस तरीके की दिक्कत है, लेकिन शादी नहीं टूटेगी। अच्छा, इवन दो शादी नहीं टूटेगी, हाँ जी। इसी वजह ये से मैम मै मैंने ये किया। ये सिर्फ मैरिज का कुंडली बन गया इसलिए, ये हाँ, मैरिज की मैरिज का कुंडली। कुंडली बन गया एक हाँ तरह से हाँ, ना। उसी पर्पज से मतलब मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। ये मंगल केतु मंगल सूत्र योग बोला जाता है। क्यों मंगल सूत्र योग बोला जाता है? मंगल केतु कोई भी मंगल कार्य है ना मैम, कहने का मतलब। सिर्फ 7th हाउस में आना चाहिए मैम, या ट्राइंस नहीं में भी? नहीं, वैसे भी मिल जाए, ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। बेशक इधर पर आ गया है, बेशक आपका यहाँ पर आ गया है जुपिटर, जुपिटर यहाँ ट्राइन में, सिर्फ एक समझाने के लिए कह रही हूँ। तब तो मैम आपने एक अच्छा, रेमेडी दे दिया। हाँ ये बहुत रेमेडी अच्छा, है। नहीं नहीं सर ये काम है, ये बहुत अच्छा। आप देखना मंगल केतु है मैडम, शादी तो टूटी ही नहीं, आगे कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, लगाओ। जुपिटर नहीं तो रेट्रो मैं टूटती हो है तो मैम? शादियां। मैम जुपिटर अगर रेट्रो हो तो? यहाँ पर छू तो रहेगा मैम। कहने का मतलब 7th में मैं तो इस कोई देश दिक्कत में रहती हूँ, मैं अब इंडिया से बाहर चली गई हूँ, इंडिया में मेरा बसबेरा घर तो है, ठीक है। उतना जल्दी आ नहीं पाऊंगी, लेकिन घर तो मेरा है। मैम केतु धागा होता है ना? हाँ जी, पतला लंबी चीजें, ठीक है। और हम्म मंगल कार्य, मंगल केतु का योग यदि किसी भी फीमेल चार्ट में बना हुआ है, हम बोलेंगे देखो दिक्कत, पहली बात तो यही है। अगर शादी ऐसे टाइम पीरियड पर हो रही है, उसके ऊपर जुपिटर का गोचर है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कैसे ले सकते हैं मैम? मैम ये मंगल है, ये आपका केतु बैठा हुआ है, मैम आपस में तब भी मिल गया, यहाँ पर जुपिटर का गोचर आ गया, तब बढ़िया हो गया। मतलब पहले तो मंगल केतु का योग किस तरीके से है, फिर जुपिटर ने कहां से छुआ है, छूना दोनों को चाहिए। मैम मंगल केतु यहाँ पर तो है, मगर मंगल सैटर्न या बहुत सारे मंगल राहु, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत डाइवर्स केसेस होते हैं। तो ठीक, जुपिटर तो कहीं ना कहीं तो मिलता ही होगा ना, मगर मैम फिर मैंने बहुत सिर्फ डाइवर्स जो बात केसेस है। बोली ना, राहु नहीं, मैं बोला सिर्फ मंगल केतु। अच्छा, सिर्फ जुपिटर इस जब केस में? केतु के, हाँ जी, जुपिटर जब केतु के पास आता है ना, तो कहते हैं दिक्कतें खत्म, भाग्यशाली है जुपिटर केतु, ठीक है मैम। अच्छा, दिक्कत खत्म, जब भी जुपिटर का गोचर केतु के ऊपर आ रहा है, तो आप समझिए आपकी दिक्कतों का अंत है। तो यहाँ पर अंत ही तो किया है मैम। मैम ये वीनस केतु भी नहीं लेंगे ना, सिर्फ जुपिटर मंगल केतु लेंगे। हाँ मंगल केतु में सर, क्योंकि योग जो है मैम ना, हम कोई लोग उसमें बचा लेते तो हैं। लेता है मैम शादियां, ऐसे हाँ कई बार किसी के समझाने से बच जाती हैं शादियां मैम, लेकिन आदतें जो उसकी खराब है वो तो खराब ही रहता है। वो आदतें खराब, हाँ इसमें आप बोल सकते हो देखो भाई ये बातें तो होंगी, लेकिन एक शादी संभली हुई है, हाँ शादी नहीं टूटेगी। वो बातें आप जरूर लोगे, लेकिन शादी नहीं टूटेगी, ये चीज बात है, ये चीज है। हाँ
मैम नहीं टूटी, मंगल के आगे केतु था, ये था, वो था झुक पड़ी, गोचर आ गया, अब वो शादी तो टूटेगी नहीं सीधी। ठीक है, इसे और मंगलसूत्र योग भी, हाँ बोलिए। मेल के केस में क्या होगा कौन मैम सा उसे मंगलसूत्र पहना देंगे, ठीक है। नहीं लिया जाएगा मैम, यही पर बात है। ठीक है, टेंशन, इसे मंगलसूत्र योग भी बोला गया है। मैम फिजिकल फाइट का योगा भी है ये। मंगल राहु हम बोलते हैं ना जिम में जाकर एक्सरसाइज करो, मैम कुश्ती अखाड़ा ये हुआ है, या आप योगा बोल सकते हैं। सेम कॉम्बिनेशन है मैम, 42 नंबर का कॉम्बिनेशन हम लोगों का। आपका केतु मंगल लिख लो, ये 5 डिग्री 10 डिग्री दोनों एडॉप्ट कर कर जा रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, हस्बैंड की लाइफ में पहले कोई टेंशन थी, हस्बैंड और ब्रदर का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है। मैम क्या बोल रहा है, एक बार सेकंड लाइन। हस्बैंड और ब्रदर का पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो सकता है, ये बोला। हाँ अब जी। मैम जिसके, हमने बोला जिसके 12वें में केतु होगा, जिसके 12वें में केतु होगा, अनटाइमली डेथ दिखाता है, मतलब अचानक से मृत्यु हो जाना, अचानक से। एंड देन दोनों मेल और मैम फीमेल लैंड, दोनों के इसमें मैम, दोनों के इसमें मैम, फीमेल और मेल हाँ हाँ दोनों के चार्ट में। दोनों के चार्ट में। मैम जब बात आ रही है तो वही हस्बैंड और ब्रदर हो गए ना, जी। है ना, ये चीज हमारा। मैम लैंड किसी चर्च, कब्रिस्तान या एंड ऑफ द रोड, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है मैम, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है सर, मैम एक Thank you, जरा मैम। सा मेरा क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। आपने मैम मंगल और राहु का बोला है ना, हाँ कि बिल्कुल ठीक। एक्सीडेंट या अगर मंगल शनि और राहु साथ में आ जाए तो मेरे मंगल और शनि इकट्ठे हैं और ट्राइन में राहु है। सबसे पहले क्या चार्ट में राहु मिल रहा है? चार्ट में मैम, ट्राइन में। ना ना ना, मंगल हाँ, राहु चार्ट में मिल रहा है ट्राइन में। मतलब कि मेरे 6th में है मंगल और शनि, और 10th हाउस में है राहु। 6 में और 10 नंबर में आपका राहु, तो कहने हाँ का जी। मतलब मैम चार्ट में हम लोगों का ये मिला हुआ है। अब ये जो राहु गोचर करता आया ना, ये 12 पर आया हुआ है मैम, हाँ जी। तो 2 6 10 का तो हम लोगों का मेरे ख्याल से 12 से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा ना। अच्छा अच्छा, नहीं मैम, मतलब कि मुझे लगा कि कुंडली में अगर मंगल शनि और राहु का बन रहा है और शनि का ट्रांजिट शनि के शनि ऊपर का से आ रहा ना ना नहीं नहीं नहीं, है। राहु अच्छा, का ट्रांजिट देगा चीज को दिक्कत ना, ऐसे नहीं। ठीक ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, हाँ जी, चलिए ठीक है मैम, हाँ थैंक यू मैम। बाय। Okay, मैम।